हाँ तो भाई आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा, आज हम इस वीडियो में नथिंग फोन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आज से 1.5 साल पहले ये ब्रांड की शुरुआत हुई, जहाँ पे हमें इनका फर्स्ट स्मार्टफोन नथिंग फोन 1 देखने को मिला। और भाई जब वो फोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे भी इसे सबने ओवर प्राइस बताया था, मैंने भी बताया था, लेकिन भाई इंडिया में मिलियंस ऑफ यूनिट इसके सेल हुए। लेकिन उस जगह पर नथिंग फोन 2 जब लॉन्च हुआ तो इसे भी ओवर प्राइस बताया गया, मैंने भी ओवर प्राइस बताया, बट भाई यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया। ये भाई इंडिया में मतलब बिका है नहीं, ना के बराबर बिका, हम इसे ना भी बोलेंगे तो कोई इसमें दो राय नहीं है। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, नथिंग फोन 2 इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अब जो है ना इंडियन मार्केट की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा होता था ना कि अंडर 20,000 वाले स्मार्टफोन, अंडर 25,000 वाले स्मार्टफोन बिका करते थे, बट अब जो है 40,000, 50,000, 60,000 वाले स्मार्टफोन अब इंडिया में ज़्यादा बिकने लगे हैं। तो देखिए हम बात करते हैं उससे पहले कि नथिंग फोन 1 सक्सेसफुल क्यों रहा, उसके हम बात करेंगे। तो उसके आगे आपको नथिंग फोन 2 के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए जब फर्स्ट ऑफ ऑल ये नई नई ब्रांड आई थी तो इसके पीछे किसका हाथ था? कार्ल पे का, जो भाई वन प्लस के को फाउंडर रह चुके थे और उन्होंने भाई वन प्लस को स्क्रैच से खड़ा किया था। और सबको एक ट्रस्ट था कि भाई ये जो है एक अच्छे बंदे हैं, इन्होंने एक इनोवेटिव काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे। और इनको पूरी तरह से पता था कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाता है, टेकी बंदों को किस हिसाब से यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, या किस हिसाब से मतलब यहाँ पे ब्रांडिंग की जाती है। मैनिपुलेट भी नहीं बोलेंगे, ब्रांडिंग किस हिसाब से, एडवर्टाइजमेंट किस हिसाब से किया जाता है। तो भाई उस हिसाब से प्लस नथिंग फोन ने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने बन के आया, एकदम क्लीन यूआई, क्योंकि इन्होंने मार्केट के गैप को समझा, क्लीन यूआई हमारे सामने पेश किया, प्लस ग्लिफ इंटरफेस लाया, मतलब एक नया और यूनिक डिज़ाइन हमारे सामने रखा। एक इसकी यूएसपी थी कि अगर आपको एक नया डिज़ाइन चाहिए, बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट चाहिए, तो भाई आप नथिंग फोन 1 ले सकते हो। और लगभग उस टाइम पे भी 25 से 30 हज़ार के आसपास ये फ़ोन आया था, तो उस टाइम पे इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा था, बट ठीक ठाक था, तब पर भी आदमी ने ले लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 यूएसपी। लेकिन उस जगह पे अगर हम नथिंग फोन 2 की बात करें तो भाई सेम इन्होंने किया, एक्सपीरियंस हमें फोन 1 में भी देखने को मिला था, फोन 2 में भी देखने को मिल रहा था, लगभग सब कुछ सेम ही है। बस हाँ नथिंग OS 2.2 जो है उसमें छूटक मोटक थोड़े कुछ चेंजेस कर दिए गए। सेकंड में जैसा सेम डिज़ाइन था, डिट्टो डिज़ाइन यहाँ पे छाप दिया गया। हाँ थोड़ी बिल्ड क्वालिटी को इन्हांस किया गया, साइड के कॉर्नर को थोड़े कम किए गए, मतलब डिज़ाइन पॉलिश किया गया, चेंज नहीं किया गया बल्कि पॉलिश किया गया। लेकिन उस जगह पे इसकी जो प्राइसिंग है वो 45,000 रख दिया गया। अब देखिए इंडियन मार्केट में ऐसा है ना कि यहाँ पे प्राइस के आधार पे वैल्यू जस्टिफाई की जाती है कि अगर मैं इतना प्राइस पे कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ मुझे उतना वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। ये ब्रांड लॉन्च हुई ना तो ये जगह जगह पे भाई एप्पल के साथ में कंपेयर करते, एप्पल के साथ में भाई इनका जो मेन कॉम्पिटिटर था ना वो एप्पल को समझ रहे थे, एंड्रॉइड को तो और सबको तो बाकी पीछे ही छोड़ दे रहे थे। भाई इनके जो कार्ल पे हैं भैया, इन्होंने भाई आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ में कंपेरिजन करके दिखा दिया था कि भाई यहाँ पे ये दिए गए, यहाँ पे वो दिए गए। अब भाई एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है वो कल की नहीं बनी, बहुत टाइम लगा हुआ है, 10 साल 12 साल 15 साल लगा हुआ है, तब उनकी भाई इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू बिल्ड हो पाई है। और उस हिसाब से ये चीज़ प्रोवाइड भी करा रहे हैं। और कल को अगर एप्पल वाला 2 लाख रुपया भी मांगेगा, हालांकि इनके जो हाईवी वेरिएंट है वो 2 लाख, लेकिन अगर बेस वेरिएंट की भी मांगता है तब पर भी आदमी 2 लाख आराम से एप्पल के फ़ोन के लिए दे देगा। बट अगर उस जगह पे 45,000, प्लस इनके सामने इनका जो मेन कॉम्पिटिटर था वो वन प्लस। हाँ भाई क्योंकि वन प्लस से भाई हट के यहाँ पे आए हुए हैं, और वन प्लस की भाई ऑनलाइन मार्केट में टेकी जो भी बंदे उनको वन प्लस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। और भाई उसी जगह पे हमारे सामने निकल गया वन प्लस 11R, क्योंकि वन प्लस वालों को भी पता है, देखिए कुछ ब्रांड्स की कुछ ब्रांड वैल्यू होती है। अब जैसे वन प्लस वाला अगर 50,000 में फ़ोन बेच रहा है तो आदमी ले लेगा, बट अगर वही रियलमी वाला फ़ोन बेचेगा तो वो कोई नहीं लेगा। Xiaomi वाला भाई लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, Redmi Note 12 सीरीज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मेरे फ्रेंड के पास है, पर्सनली मैंने यूज़ किया। कैमरा A1 जैसे कि आप फोटो से क्वालिटी देख रहे हो, A1 फोटो से क्वालिटी, यूआई एक्सपीरियंस एकदम शानदार, एकदम स्मूथ चल रहा था। लेकिन भाई क्या प्राइसिंग भाई इन्होंने 30,000 तक पहुँचा दिया, और भाई 30,000 MI ब्रांड के लिए देना कोई वर्थ इट नहीं था। हाँ भाई इतना इंडिया में कोई देगा ही नहीं। उसी जगह पे अगर बात कीजिए 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 वन प्लस के लिए आदमी दे देगा, तब वन प्लस वालों को सकता है, इसलिए वन प्लस 11 निकाला। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा ट्विक करके इन्होंने वन प्लस 11R निकाला, जिसकी प्राइसिंग हमारे सामने 40,000 रखी। अब देखिए जिसका बजट बढ़ नहीं पा रहा था, 8 Gen 1 उसमें भी था, 8 Gen 1 इसमें भी था, अच्छा एक्सपीरियंस स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस उसमें भी था, स्टॉक एंड्रॉइड वाला वन प्लस 11R में भी था। आदमी ने नथिंग फोन 2 ना चूज करके वन प्लस 11R चूज करना ज़्यादा प्रीफर किया। और वहाँ पे देखिए चार्जर आपको अलग से लेना पड़ता तो 45, 46, 47 में पड़ जाता जाके, बट ये 40 का ऑफर में 37, 38 का आराम से मिल जा रहा था। तो आदमी भाई यहाँ पे इसके सामने कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा शानदार आ गया, आदि से लिए खा गया। प्लस अब 40,000 के ऊपर जा रहे हैं तो भाई सैमसंग लेना प्रीफर करेगा आदमी या फिर एप्पल।
हाँ भाई, इंडिया में फिक्स है, अगर हम 40-50 हज़ार के ऊपर जा रहे हैं तो 95% लोग सैमसंग को लेंगे या एप्पल को लेंगे। 95 में से भी 80% लोग अगर iOS प्रीफर करते हैं, iOS उन्हें पसंद है, तो एप्पल का ही फ़ोन लेंगे भाई। इतना पैसा, अब जैसे सपोज कीजिए आप लेके जाओगे 45 हज़ार का, किसी बंदे के पास जाओगे भाई मैंने 45 हज़ार का लिया, तो बोले अरे यार तेरे को तो इसके बदले में आईफोन ले लेना चाहिए था। और एक फैक्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कभी आप पूछिएगा किसी से 40-50 हज़ार का फ़ोन है, तो आपको एक ना एक बार टोट जरूर मार देगा कि भाई आपको आईफोन लेना चाहिए था। देखिए 45 हज़ार के हिसाब से नथिंग फोन तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस था। वो सोचे कि भाई हम जो है 1-2 साल में आए हुए, अब देखिए ब्रांड के पीछे जो है उन्होंने भाई वन प्लस को स्टार्टिंग से स्क्रैच से खड़ा किया, बट भाई नथिंग ब्रांड हमारे सामने तो 1.5-2 साल पहले ही आई हुई है, तो आदमी इतना पैसा बहुत ही ज़्यादा नहीं लगा पाएगा। 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार इनफ हो जाता है। इंडिया में वैल्यू बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। भले आदमी तुम आईफोन लेता नहीं आदमी भाई, आईफोन 1.5 लाख का, 1,80,000, 1,60,000, आईफोन 15 प्रो मैक्स बेस वेरिएंट ही 1,59,000 का आ रहा, तो क्या इंडिया में किसी ने उसे लिया नहीं लिया। और भाई इस टाइम पे प्रीमियम सेगमेंट में 55 से 60% का जो मार्केट शेयर है भाई एप्पल के पास में, क्योंकि अब जो 40-50 हज़ार के ऊपर अगर आदमी जा रहा है तो एप्पल का फ़ोन ही प्रीफर करेगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन इनके पास सैमसंग बचता है। और भाई तीसरा तो किसी के पास होता ही नहीं, ये 2 ऑप्शन ही आदमी प्रीफर करता है, तीसरा की कोई गिनती करता ही नहीं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से भाई नथिंग फोन 2 इंडिया में फैल रहा, उतना ज़्यादा नहीं बिका। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है सेम एक्सपीरियंस नथिंग फोन 1 जैसा ही दिया गया, कोई एक तो पॉलिश किया गया, हाँ पॉलिश किया गया, बट भाई 45 हज़ार ओवर प्राइस भी था। थर्ड बात कीजिए भाई, इसके सामने वन प्लस 11R आ गया था। ये 3 से 4 रीजन थे जिसकी वजह से भाई नथिंग फोन 2 इंडिया में उतना ज़्यादा सेल नहीं हो पाया। हालांकि आपका क्या ओपिनियन है कि भाई आपको नथिंग फोन 2 45,000 हिसाब से, क्योंकि देखिए अगर इसके साथ आप चार्जर भी लेते हो तो 47,000 हो जाता है। अगर आपके पास में इतना बजट है तो 47,000 या 50,000 में क्या आप नथिंग फोन 2 लेना प्रीफर करोगे या फिर एप्पल का या सैमसंग का फोन लेना प्रीफर करोगे? अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।